यहाँ खेतों में किसान परेशान है सांडों की वजह से, केंद्र में और राज्य में उन सांडों की वजह से पब्लिक परेशान है। बोले थे आए दोगुनी कर देंगे 2022 में, अब तो 2022 आगे कर देना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया? राज्य चलाने की नहीं है, संत की जरूरत मंदिर में है, मंदिर में जाके घंटा बजाएं। गैया रखा आदमी परेशान है, किसान की स्थिति खराब है, रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरी सब खत्म कर दी। बीजेपी ने पूरे 5 साल में केवल झूठ का पुलंदा इकट्ठा किया है, बाकी कोई काम नहीं किया। धर्म के नाम पर चंदा चोरी की है। गरीब घर का लड़का कब तक फॉर्म के ऊपर पे बर्बाद करेगा? एक भर्ती तो पूरी होनी ही चाहिए, कब तक रोजगार के लिए भटकेगा इधर से उधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में, आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय इटावा जिले के अंदर हूँ। इटावा जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट लगती है, इटावा सदर, उसके बाद जसवंत नगर, उसके बाद भरतना। मैं इस समय इटावा जिले के अंदर हूँ और रामगोपाल यादव के लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं और पब्लिक को वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, उनकी बिजली की बात की जाए, चाहे रोजगार शिक्षा की बात की जाए। मेरे पास यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए। क्या नाम है मामा आपका? और राम प्रकाश। किसको सुनने आए थे आप यहाँ? उनकी भाषण सुनने आई थी, उनकी का नाम रामगोपाल जी को। सर्वेश साग। सर्वेश साग जी को। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी। आपका नाम क्या है? लाखन सिंह। लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, ये बताइए, जैसे कि आप रामगोपाल जी को आज सुनने आए थे, क्या कुछ बोला और क्या कुछ कहा? सब कुछ कहा है, जो कुछ था किसानों के बारे में सब कुछ सुनाया उन्होंने, जो फायदा मिलेगी सभी देने के लिए कहा है। और क्या होगा? जिस प्रकार से भाजपा कहती है कि हमने किसानों की फसल दुगनी कर दी, आय दुगनी कर दी, तो आप तो किसान ही लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है? कितनी कद्दई कहाँ दिखाओ तो एक आधेगी, कैसे दिखाओ तो एक आधेगी, करी के नहीं करी है, क्या अपने मोहते ही कहते हैं हुई ही। अब हम कैसे कौन लगे तो भाई हुई है काम, जो काम करके दिखा तो भाई तो है काम। तो आपके हिसाब से फसल दुगनी नहीं कर पाई? अरे एक दुगनी का कुछ नहीं कर पाई है। तो अच्छा ये बताइए बाबा, इस बार जिस प्रकार से गल्ला तेल रिफाइंड ये मिल रहा है, कहीं वोट गल्ला और तेल रिफाइंड पे वोट तो नहीं डालना है क्या? वोट गल्ला पे कहा पड़ रहा हो, गल्ला तेजी हो रही था तो खाए जाओ खाना। मर रहो किसान जवेरा पे भैया, गैया तो रखा हुआ है कि देखो तब बता के कितनी है, जग जोगी की कारण देन है भैया। तो अच्छा ये बताइए, बाबा जी कहते हैं कि हमने गौशाला बना दी और उस गौशाला में हम चारा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं जानवरों को, तो फिर चल के साहब दिखाइए कहाँ है चारा, कहाँ है गैया, सब मर रही सड़कों पर डरी। कुछ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे वो सुनने आए थे। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल पाता हूँ। आप सुनने नहीं आए थे? चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? अकलपुरा है। किसको सुनने आए थे यार? सर्वेश को। रामगोपाल जी को। अच्छा, क्या कुछ कहा उन्होंने आपके बारे में? बहुत कुछ कहा। क्या कहा? किसान को लाभ बताई, किसानों को। हाँ। आपका नाम क्या है? बंटू कुमार। बंटू कुमार जी। अच्छा ये बताइए, भाजपा कहती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए 5 साल में, तो आपको लगता है कि रोजगार वही कहीं लिखित पढ़ित में है कि 4.5 लाख दिया गया, कि बस केवल बोलने से होता है? अरे बाबा जी क्या नहीं बोले? बाबा जी जो बोले हैं किए हैं, या मोदी जी जो बोले हैं किए हैं? आप बताइए, नहीं किए ना? तो ऐसे ही बोलने से केवल नहीं होता, काम करने से होता है। काम करिए। देखिए गाय और सांड, गायों के लिए गाय साला बना दिया गया, एक आधी साला सांड साला भी बन जाता, जो उसमें एकत्रित हो जाते वो लोग। रोड पे जहाँ जाइए वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, जनता सब वैसे भी परेशान हो रही है। आयु दोगुनी के लिए बोले थे, हुई नहीं हुई। बोले थे आयु दोगुनी कर देंगे 2022 में, अब तो 2022 आगे कर देना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया? अब नया घोषणा पत्र दे रहे हैं, जब जान लिया कि अब जनता का मूड बन गया, जनता अब उनको वोट नहीं देगी। ये सिर्फ बोलते रहे, जनता अपने हिसाब से सब निर्णय ले चुकी कि मुझे करना क्या है। आप किसको वोट दे रहे हो इस बार? मैं तो सपा को दे रहा हूँ। सपा को? बिल्कुल देंगे। हाँ एकदम। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी सपा को ही दिया था। सपा को दिया। हाँ। तो सदर विधायक से जिस सीट आप लोग जीत पा रहे हैं या नहीं? ये भी जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे। इटावा में 3 सीटें क्लियर हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विश्राम सिंह। किसको सुनने आए थे विश्राम जी? प्रोफेसर साहब को। तो क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? कही बिन्ने वोट ही मांगे, सब बिन्ने ही कही। और कहा है क्या कहा? hele वोट बिन्ने ही दिए, अति नौकरी भैया मेरी लगाई दी बीजेपी वाले ने, ऐसी नौकरी ऐसी लगाई थी रात में हम। तो नौकरी लगा दी तब तो आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए ना फिर? हाँ, रात में हम गई रखात, दिन में हमारे लड़का देखत, रात में हम रखात। 24 घंटे वाली है। और का 24 घंटे ड्यूटी। 24 घंटे का रुपया जीरो देते हैं। 5 साल में आप हमें बताओ साहब, 5 साल में जब भाजपा सरकार ने कोई न हो एक काम करो, आप हमें जब बताएं कोई एक काम आप लोग दिखाई दे, एक मीडिया वाले नहीं दिखा रहे।
5 साल में भाजपा सरकार ने कौन सा नया काम किया? मीडिया वाले दिखाते नहीं आप लोग? मीडिया वाले कुछ नहीं दिखाते, जाते ही नहीं। मीडिया ही तो छिपा के रखती है। नहीं, मीडिया ऐसे खुल के आ जाए तो जीत पक्की है। मीडिया आधी बात नहीं बताती है। भाजपा सरकार ने कोई एक नया काम किया हो? सपा सरकार ने इतने काम किए, जो वादा किए वो पूरे काम करके दिखाए, बताओ। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज था, मेरी सरकार में। तो अब आप हमें जो बताओ, भाजपा सरकार में लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं? एक भी लड़कियां बताओ आप। पूरे जिला के अंदर देखो कितने बलात्कार हो रहे, पूरे प्रदेश में देखो, आप अपने इटावा में देखो, कहीं सुरक्षित हो? गैया रखा आदमी परेशान है, किसान की स्थिति खराब है, आलू कोई ले नहीं रहो। किसानों की फसल दुगनी कर दी भाजपा ने। हाँ करी है, आलू 200 रुपया पैकेट जा रहे हो, हैं? रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरी सब खत्म कर दिया। आ गया ये युवा है, क्या नाम है आपका? सुपाल सिंह। सुपाल सिंह, कितनी साल उम्र है आपकी? 20। 20। तो इस बार तो वोट डलेगा? वोट तो बिल्कुल डलेगा, किसको देगा? समाजवादी पक्ष में बिल्कुल डलेगा। 4.5 लाख रोजगार दे दिए भाजपा। 4.5 लाख कहाँ पे रोजगार देते हैं? तो बताओ, पेपर लीक हुआ, अभी पेपर टेट का लीक हो गया, अभी पेपर लीक हो गया टेट का, बताओ। और रोज यूपीएसआई में धांधली हो गई, यूपी कांस्टेबल जो हुई थी उसमें धांधली हुई है। लोग मैं प्रदीप यादव, कोकपुरा साला इटावा। बीजेपी ने पूरे 5 साल में केवल झूठ का पुलंदा इकट्ठा किया है, बाकी कोई काम नहीं किया। धर्म के नाम पर चंदा चोरी की है और किसान को तो इतना परेशान किया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप ये समझ लो कि सुबह किसान जगे, पूरे दिन खेतों में मेहनत करे, रात को सांड को रखाए, और अगर सांड कहीं मेहरबानी कर दे तो वापस घर पे भी ना आए। यहाँ खेतों में किसान परेशान है सांडों की वजह से, और वहाँ केंद्र में और राज्य में उन सांडों की वजह से पब्लिक परेशान है। इससे ज्यादा और परेशानी नहीं हो सकती है। 5 साल में इन्होंने जितना परेशान किया है उस सबका बदला एक एक करके जनता लेने को अखबार तैयार तो है। नहीं दिखा रहा सर आपको कि आपकी सरकार आ रही है। वो तो आप देख रहे हैं ना। देखो साहब, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। अभी जब चुनाव शुरू हुआ था तब आप लोग 0 दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये सरकार आगे आ जाएगी। आपकी पत्रकारिता अच्छी रहे, आपको मुबारक हो, जो आपने इन 5 सालों में जितनी भी झूठ बोली थी वो सच्चाई की राह पे आप आना शुरू हो गए हो। ये आपको भी कहीं डर था कि आपका कहीं चैनल न बंद कर दिया जाए, कहीं कुछ न कर दिया जाए। अब आपको भी वाले डरते हैं। अब आपको भी उम्मीद लग रही है कि सरकार आ सकती है। साहब, 5 साल तक इनने केवल नाम बदलने का काम किया है। अब आप मुद्दों की बात करें, मैं आपको 1 मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं योगी की फिर जरूरत है उत्तर प्रदेश की। अच्छा ठीक है, योगी की इसलिए जरूरत है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने यमुना एक्सप्रेस पे बनाया था 1 साल के अंदर, उसमें 38 करोड़ रुपया पर किलोमीटर की लागत आई है। उसके 4-5 साल बाद इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, वो आप देख लेना, 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर की लागत है। और 4 साल में दूना हो गया। उसमें भ्रष्टाचारी हुई थी, करप्शन हुआ था, इसमें लागत भी दूनी आ गई और तो भी करप्शन नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई, आपके पास केवल एक ही विकल्प बचेगा कि महंगाई हो गई। आप ये बताइए, जब केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा और 5 साल के अंदर ये दूनी हो गई है, तो इस महंगाई के लिए भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये बताइए, भाजपा कह रही है कि हम गल्ला, रिफाइंड तेल सब कुछ नमक तलक दे रहे हैं। बिल्कुल साहब, नमक दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो झोला दे रही है 98 रुपए उस झोले की केवल कीमत है। केवल वो 98 रुपए ईडीबीटी के माध्यम से पब्लिक को दे दिया जाता तो गल्ले का हिसाब तो हो जाता। वो गल्ला नहीं दे रही है, वो केवल अपना प्रचार कर रही है, केवल अपना प्रचार कर रही है। वो भी कब तक? चंद दिनों तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। चुनाव के बाद जैसा 5 साल तक कोई पब्लिक से वास्ता नहीं रहा, सेम वही अब भी होगा। इसलिए अब पब्लिक बेवकूफ नहीं रह गई है। इन्होंने हमारे 100 के लोगों का वोट केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का जमला दे के ले लिया था। वो भी अब जाकर वोट इस बार नाराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भाजपा से नाराज है, भाजपा से पूरी तरह नाराज है। देखिए, जो छलावा इन्होंने पिछड़ी जात और मंत्री बना तो दिया था उनको, स्वामी प्रसाद बनाया तो था, मंत्री बनाया था उनको। उसके बाद अरे साहब, आप थोड़ा प्रकरण में जाइए, केजीएमयू वाली रिपोर्ट को आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि हमारे साके भाइयों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया। वो तो स्टूल मंत्री थे, हाँ, स्टूल मंत्री थे, ठीक है। और हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। उनकी बहुत चलती है, तो इस बार आप वोट दीजिए, इस बार मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी चलती नहीं है, उनकी चलती नहीं है। हमको राशन नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हमको। मतलब है रोजगार दे। आप ये बताइए, आप मुझे भीख मांगने की आदत क्यों डाल रहे हो? आप मुझे रोजगार दीजिए। जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपने 5 किलो मुझे गल्ला दे दिया, क्या गल्ले से मेरे सारे आवश्यकताएं पूरी हो गई?
उसके साथ साथ आप मुझे गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मनवादी सभ्यता पर चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? बिल्कुल। मेरा नाम आनंद कुमार सविता है। सविता जी हैं आप। सविता जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल ये लग रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब बन जाती है तो खजाने का मोह गांव की तरफ हो जाता है, गरीब किसान मजदूरों के लिए हो जाता है, कन्याधन के लिए हो जाता है, बेरोजगार भत्ते के लिए हो जाता है, और जो गरीब हैं जिनको जो कहीं इलाज नहीं करा पाते हैं उनको PGI जैसे अस्पताल में अपने धन से उनका वह इलाज कराते हैं। जब भाजपा सरकार बनती है उनका मोह पूंजीपतियों की तरफ चला जाता है। खजाना जो 15% पूंजीपति हैं उनको दे दिया जाता है। ये किसान मजदूर रुको तो किसान और मजदूर जो गरीब हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि इंडिया एयरलाइन से लेकर के सब निजीकरण कर दिया गया है और ये सब प्राइवेट कर दी गई हैं। जो भी नौकरियां और सरकार ये भाजपा की हो गई तो ये सब प्राइवेट हो जाएंगे, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि 2005 वाली जो पेंशन है उसको हम बहाल करेंगे। भाई साहब, आप ये किस वर्ग से चुनाव जीत रहे हैं? रुको, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। ये बीजेपी वाले किस वर्ग से वोट की आशा कर रहे हैं? आप बताइए। किसान जो हमारा सबसे ज्यादा वोटर है, जिसे सबसे ज्यादा देश का अन्नदाता होता है, वही सब पूरा योगदान देता है पूरी अर्थव्यवस्था चलाने में, उसको 13 महीने की पूरी ट्रेनिंग करा दी। अभी 13 महीने में हजारों किसान मारे गए और योगी साहब कह रहे हैं कि मैं आपको उजाले के प्रकाश जैसा साफ सुथरा दिखा नहीं पाया। तपस्या में कमी रहेगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हमारी। जब मेरे पेट में भूख लगी है तो मुझे वो चीज पसंद आ जानी चाहिए। अगर मेरे फायदे की होती तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, इनको क्या रामायण पढ़ाएं? ये लोग तो भगवान राम को बेच बेच के जीतते ही हैं। जब इन्हें यही मंदिर बना दिया उन लोगों ने, कॉरिडोर बनवा दिया। मंदिर, ठीक है, मंदिर बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पावर में आते हैं, पैसा मंदिर से भी क्या मतलब सरकार के खाते में जाएगा? भगवान राम दिल में है, वो मंदिर में नहीं है। ठीक है, दिल में पहले ही आपने चंदा का धंधा करना शुरू कर दिया। आप बताइए, सबसे पहले जमीन खरीदी गई। क्या कौन नहीं जानता है कि चंदा का कितना बड़ा घोटाला हुआ है? इन्होंने केवल धर्म को बेचने का काम किया है, किसान की रीढ़ तोड़ने का काम किया है, मजदूर को बेरोजगार किया है। कोई वर्ग, सिंगल वर्ग, ये पता नहीं किस वर्ग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख लेना, आगे जाके इनकी जमानत भी जब्त हो जाए। जिसका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द किया जाने। आपके परिवार होगा, आप जाने। योगी मोदी इनके परिवार है, अब जे अपने परिवार का दर्द किया जाने। आदमी 5 किलो गेहूं में कैसे अपना। आपने परिवार की बात की, वो कहते हैं हम योगी हैं, संत हैं, महाराज हैं। हम नौजवान हैं, मुझे रोजगार चाहिए। तो संत की जरूरत मंदिर में है। हम मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे। मंदिर में है, राज्य चलाने की नहीं है। संत की जरूरत मंदिर में है, मंदिर में जाके घंटा बजाएं। यहाँ पे नहीं बजाएंगे, मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे। मुझे रोजगार। संतों की जरूरत मंदिर में होती है, संतों की जरूरत राज्य चलाने की जरूरत नहीं होती है। क्या कर रहे हैं योगी जी? उनको बोलिए कि घंटा बजाएं, उनको घंटा की जरूरत है। योगी संत नहीं है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल है। क्रिमिनल कैसे? क्या बात कर रहे हैं? अरे 40 जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सारे मुकदमे वापस ले ले, ऐसा कभी हुआ भविष्य में? क्रिमिनल है। हाँ, क्रिमिनल है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है भाजपा सबका साथ सबका विकास नहीं करती क्या? भाई साहब, आपको 5 साल में दिखाई पड़ गया। अब केवल आप मुझे ये बता दें कि इस वर्ग के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी तो जमानत भी बचना मुश्किल है। अब लोग, आप देखते रहे, आप भी टीवी चलाते हैं, देख लीजिए कि इनके जो प्रत्याशी जाते हैं उन पर जूतों की माला पड़ने लगी है, भगाई जाने लगी है। कल ही हमारे वो शिवपुरी शाला में भगाई गई है ये सरता भदौरिया जी। उसके पहले लाए के नगला से खदेड़ी गई है। प्रत्याशी खदेड़े जाने लगे, अब भी आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये किस वर्ग के साथ लेके चली है? इन्होंने किसी का विकास नहीं, इनका सिर्फ एक नारा, सबका साथ अपना विकास। अपना फ्लैट बनवाओ। और भाजपा के नेताओं ने यहाँ केवल दलाली के अलावा, मैं इटावा स्तर की बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं किया है। ये बताइए, बालू जैसे भी आ रही थी, ये रेत जैसे भी आ रहा था, रॉयल्टी जमा करना, रॉयल्टी छीनना, ये सारा काम सरकार का था, ना कि यहाँ के नेताओं और गुंडाओं का था। इन्होंने सिर्फ उसको पकड़ा के अपनी कोठियां बनाने का काम किया है। लेकिन हम समाजवादी लोग कभी भी CBI जांच और ये जांच बदले की राजनीति नहीं करते हैं। इनके जैसी CBI और वो नहीं लगाते हैं। तो सर, आपने सांसद विधायक तो आप ही ने बनाया था ना यहाँ भाजपा का? तब हम लोगों को उम्मीद थी। मैं नहीं जानता था कि ये जो है तन के कपड़े भी छीन लेंगे, रोटी तो छोड़ो, तन के कपड़े छीन लेंगे। इन्होंने किसान, व्यापारी, हर वर्ग की किसान खाल खींचने का काम किया है। इन्होंने आदमी की खाल खींच ली। आप बताइए, पेट्रोल का नाम लेते ही डर लगने लगा है। 105 रुपए लीटर। अब ये बताइए, अब सस्ती क्यों हो गई?
अब साहब वोट मांग लेंगे। देखो भाई, ये वो भारत नहीं रहा, ये वो भारत नहीं रहा कि आप उसकी बेइज्जती भी करते रहिए और उससे काम भी निकालते रहिए। हर आदमी जागरूक है, मतदाता हम भी हैं और सब लोग हैं, ये सब जागरूक हैं। और इतने खपा क्यों हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, किसी भी वर्ग की परेशानी। आप बताइए क्या सुरक्षा दी? इन्होंने कह दिया कि 112 नंबर दे दिया। भाई 100 नंबर में क्या दिक्कत थी? 100 नंबर में दिक्कत क्या थी? अब क्या बोले जो सिपाही आएंगे वो 2 डंडे लेके आएंगे क्या? 2 राइफल लेके आते हैं? आप बताइए, जो पहले था वही अब आ रहे हैं, केवल गाड़ियां पुतवाने का काम किया है। आप बताइए ये किसका धन था? ये धन जो गरीबों में बांट दिया जाता, प्रयागराज को इलाहाबाद ही बना रहने देते, क्या दिक्कत थी? एक डिस्ट्रिक्ट को बदलने में जो लागत आती है, अगर वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की प्रजा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना आप लोगों को, वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। भाई हिंदू राष्ट्र, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, ये मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, ये क्या कहीं बाहर के हैं क्या? आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या जुमलेबाजी करके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, पूरा नाम बताइए। शिवम यादव, पूरा नाम नहीं बताता हूँ। शिवम यादव, ये बताइए क्या लगता है आपको, आप भाजपा से आप खुश हैं इस बार? गरीब आदमी, गरीब घर का लड़का फॉर्म भरता है, पैसे देता है, फॉर्म भरता है, वो सारा पैसा फंडिंग में इकट्ठा कर लिया जाता है, मगर भर्ती एक पूरी नहीं होती है हर बार। कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा? तो पर्चा लीक करा दिया जाता है, इससे दोबारा पर्चा लीक करा दिया टेट का पेपर 90 मिनट तक छात्र ने किया, उसके बाद जब्त कर लिया, वापस बता पेपर लीक हो गया है। ये ऐसे कैसे है? फार्म भरवा लेते, पेपर 2 के ऊपर पेपर बर्बाद कर। गरीब घर का लड़का कब तक फॉर्म के ऊपर पेपर बर्बाद करेगा? एक भर्ती तो पूरी होनी ही चाहिए, कब तक रोजगार के लिए भटकेगा इधर से उधर? बताइए आप। ये लगातार हम सदर विधानसभा सीट थी इटावा की, सदर विधानसभा, फिर जो जनता के अंदर जो आक्रोश है वो लगातार नजर आ रहा है, और लगातार नुक्कड़ सभा चल रही है रामगोपाल यादव की इटावा के अंदर। तो मैं लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे और लोग हैं उनसे बात। आपको लग ये रहा होगा कि यहाँ समाजवादी हैं, मैं समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इटावा क्षेत्र में जहाँ आपको ये लगे कि बीजेपी का गढ़ है, वहाँ मैं आपके साथ चलूँ या आप अकेले चले जाएं? कोई एक आध इनका दलाल भले ही इनकी तरफदारी कर दे, बाकी पब्लिक में इतना आक्रोश है, वो आक्रोश आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप एक बार बीजेपी के साथ पूरे दिन ऐसे आप अपनी मीडिया लेके चलिए, अगर इनके दिन भरे में कहीं ना कहीं एक जगह माला अच्छी वाली ना पड़ जाए, अच्छी वाली का मतलब आप समझ लो, अच्छी वाली माला अगर न पड़ जाए तो आप कहना विधायकों के ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, विधायकों के ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, कवरेज नहीं दे रही मीडिया। अभी कल फेंका हुआ है, प्रसाद मौर्य के ऊपर फेंका नहीं पता, उनकी संसदीय सीट पे खुद जहाँ पे उनके विधानसभा क्षेत्र में वो खुद कुट के आ गए। और अब बच्चे सीएम योगी अब वो अपने मठ में बैठ गए, वो चिलम पिए आराम से, वोट नहीं मांगे। नौजवान, अरे वो तो गांजा पीते हैं ना, और क्या? और भैया की सरकार आते ही उस घर में चिलम भी पकड़ी जाएगी। हाँ, वो निकाल के रहेंगे सीएम साहब अखिलेश भैया। वो तो कहते थे कि आप टोटी बोलते थे। टोटी चोर नहीं, उस घर में चिलम भी वो पकड़ेंगे अगर इन्होंने। बीजेपी वाले चंदा चोर है, चंदा चोरी कर रहे हैं, वो तो अयोध्या में चंदा चोरी कर रहे हैं। बताओ बीजेपी वाले, हाँ रातों रात करोड़ों की हो जाती है, वो चंदा चोर नहीं है। बताओ कोई आदमी टोटी चोरी करेगा? आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते। बदनाम तो करती है ना बीजेपी। अरे बीजेपी बदनामी वो यही करती है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी। बताइए, चुनाव का टाइम आया, हिंदू मुसलमान करने लगे बीजेपी वाले। ये हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्रवादी बनाए। हिंदू राष्ट्रवादी नहीं चाहिए, ये बेरोजगार घूम रहे, उन्हें रोजगार चाहिए। ठीक है, रोजगार चाहिए उन्हें। जो किसान मर रहा है अभी। क्या कह रहे हो? भाजपा जिस प्रकार से आपके नेता को बदनाम करती है, तो आपके नेता भी कहते हैं कि ये बताइए अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपने देखा है क्या उनको टोटी चोरी करते हुए? जो भी कह रहा है उसने देखा है, केवल कहा है। भाई साहब ये झूठ का पुलंदा है, इनसे ज़्यादा चोर बेईमान मिल नहीं सकते हैं। जो चंदा चोरी सामने आ रही है, सबके सामने आई, कोर्ट में भी चली, सबको पता है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं है। क्या टोटी 100-200 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा की अहमियत नहीं होगी? क्या अखिलेश जी इतने गिरे हुए हैं जो वो टोटी चोरी करेंगे? लेकिन इनको तो मुद्दा चाहिए। अगर 10 करोड़ का लगाएंगे तो उसकी जांच हो जाएगी। मेरी बात आप पूरी सुनिए, अगर 10 करोड़ का लगाएंगे तो उन पर जांच हो जाएगी, वो जांच से बाहर आ जाएंगे, विभाग हो जाएंगे। आप उनको 5 रुपये की चोरी लगा दो, उसकी जांच भी नहीं होगी। सबसे सिंपल तरीका किसी को चोर बनाने का, बड़ी चोरी लगाओगे भाई, मुकदमा होगा, उसकी जाँच होगी, क्लियर हो जाएगा। छोटी सी कह दो साहब मेरे 5 रुपये जेब में थे, निकाल लिए, अब वो भी सोच लेगा, ऑटो छोड़ो, बात खत्म हुई। आपको लगता है कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, सिर्फ बदनाम करती है? नहीं, देखो मीडिया आप बनाती है नहीं, बनाती थी। अब आप मीडिया बंधु, हमारे
बराबर के पहरेदार हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अब सच दिखा रहे हैं। अब आपको हिम्मत कहाँ से आई है? ये सोशल मीडिया सिर्फ ठीक दिखा रही, नेशनल मीडिया आज भी नहीं, आप लोग भी ठीक दिखाते हैं, ये आप लोग भी ठीक दिखाते हैं। अब केवल बात ये है, देखो भाई साहब, कि आप लोगों से केवल यही उम्मीद है कि आप सही सही दिखाते रहें, और सही दिखाते आप क्यों? क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ आप ही लोग हैं जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वाले हैं, वही सही दिखा रहे हैं। बाकी पूरी मीडिया बिकी हुई है, सब बीजेपी वालों का दिखा रही है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में दिखाया था उन लोगों ने, फिर क्या हुआ आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही वो लोग 250 दिखा रहे हैं बीजेपी का, सपा का 140 से 150 दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपा की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आज का जो युवा है वो रोजगार चाह रहा है। अखिलेश भैया ने कहा है कि 11 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपने बंगाल की बात की, ममता बनर्जी भी यूपी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अखिलेश के साथ, क्या लगता है इससे वोट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को विश्वास है तो यूपी वालों को भी विश्वास होगा। और हमारे अखिलेश भैया बहुत अच्छा काम करेंगे, 11 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और IT सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष यादव है। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल में सिर्फ 2 एग्ज़ाम दे पाया हूँ। ये मेरा दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था 2019 से, अभी इन्होंने एग्जाम नहीं करा पाया। 10 दिन पहले कहते हैं CBT 2 होगा। पढ़े लिखे नहीं है क्या? बिल्कुल CBT 2 तुरंत 10 दिन पहले 2019 में बताओ ना CBT 2 कराओगे। हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? घर वाले पैसा दे रहे हैं क्या उनको? फिर जब वहाँ से लौट के आएंगे क्या खाली हाथ लौट के आ जाएंगे? पंचवर्षीय योजना बना दी है इन्होंने नौकरी देने के लिए। तैयारी कर रहा है लड़का, कैसे कर रहा है ये लोग क्या जानते? कैसे PG में रह रहा है, कैसे अपना गुजारा कर रहा है, कैसे घर वाले पैसे दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा परेशान हम बेरोजगार। घी तेल अनाज अपना आप अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आप नौकरी निकालिए, वैकेंसी निकालिए और टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट कराइए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कराइए। SSC 2021 पूरी निकल गई, 2022 का कैलेंडर अब दिया है। SSC वाला स्टूडेंट क्या करेगा आप ये बता दीजिए। SSC की तैयारी जो कर रहा है, सबसे बुरा हाल SSC में। केंद्र में आप रेलवे में देख ली, RPF की जॉब, रेलवे पुलिस फोर्स में जो कांस्टेबल की जॉब आई थी वो 2016 में आई थी, उसकी तैयारी कर रहा है लड़का। वो कब? ये तो सच्चाई है। मैं इलाहाबाद भी गया था, इलाहाबाद जिस प्रकार से लोगों के अंदर गुस्सा था, वो युवा थे, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, चाहे वो JEE की परीक्षा की बात की जाए, ऐसी काफ़ी परीक्षाएं थी जो अभी तक पूरी नहीं कर पाई थी भाजपा ने। मैं लगातार ऐसी अपडेट आपको देता रहूँगा। मैं इस समय इटावा में मौजूद हूँ। इटावा की ये सदर विधानसभा सीट पर मैं लगातार कवरेज आपको दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का प्रोग्राम था, तो हमने सोचा देखते हैं सपा का क्या माहौल चल रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक इटावा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।